series of HPSC PGT exam. There was a topic logic gates. तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे लॉजिक गेट्स के तरफ कि होता क्या है, और मैं आपको आगे की सीरीज में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगी. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एल्गो एल्केमिस्ट एक्स. सो मूविंग टुवर्ड्स लॉजिक गेट्स. तो अगर हम लॉजिक गेट्स की बात करें तो सिंपल है, कोई भी इस तरीके का गेट जो सिग्नल पास करने के काम आता हो. मतलब अगर आपने कोई भी इनपुट दिया, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट आपने दिया, लेट्स से हमने इनपुट दिया 0 और 1, ठीक है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रोसेसिंग होगी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट आपको मिलना चाहिए. ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ गेट, कोई भी ऐसा गेट, टाइप ऑफ गेट that allows signals to pass. ठीक है, which allows signals to pass through that gate and if your logic conditions are met. ठीक है, तो अगर आप कोई भी इनपुट देते हैं 0 1, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आउटपुट होगा 0 1 वो क्या आएगा, दैट इज सेड टू बी एज लॉजिक गेट्स. हम बोलते हैं 0 फॉर ऑफ, इसका मतलब है कि कोई भी करंट पास नहीं हो रहा, और 1 हम बोलते हैं फॉर ऑन के लिए, जिसमें आपका करंट प्रेजेंट है. तो अगर हम इसको डिजिटल लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो आपके पास कुछ टाइप ऑफ गेट्स हैं. देयर आर सम टाइप ऑफ गेट्स जो एग्जाम में यूजुअली पूछे जाते हैं. उसमें से पहला गेट है आपका एंड गेट, AND एंड गेट. दूसरा गेट है आपके पास नॉट गेट. तीसरा गेट है आपके पास और गेट. and then you have other more gates. These are three basic gates, and, or and not. इसके बाद कुछ यूनिवर्सल गेट्स हैं जिससे आप बाकी कोई भी गेट बना सकते हैं. ठीक है, तो उसमें आपके आता है एक नैंड गेट और एक आता है आपका नॉर गेट. ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स हैं. इसके अलावा और भी गेट्स हैं. एक्सॉर गेट हो गया, एंड एक और होता है विच इज एक्सनॉर. ये आपके 7, इसके अलावा कोई गेट्स नहीं है. यही 7 गेट्स हैं जिसपे क्वेश्चंस यूजुअली पूछे जाते हैं, और यही आपके बेसिक गेट्स हैं. ठीक है, तो हम एक एक करके सारे गेट्स देखेंगे. तो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट, तो आई सी व्हाट इज द एंड गेट. तो हम एंड गेट से शुरू करते हैं. अगर हम एंड गेट की बात करें, जो पहला गेट है आपके पास, तो एंड गेट हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे उसका लॉजिक सर्किट, और दूसरा हम पढ़ेंगे उसकी ट्रुथ टेबल. ठीक है, लॉजिक सर्किट मतलब आपके पास अगर आपने दो इनपुट्स दिए, वट एवर इनपुट्स आर, लेट से A और B, वो 0 0 भी हो सकते हैं, 0 1 भी, 1 0 1 1 कुछ भी हो सकते हैं. तो इसके सर्किट जो है आपका एंड गेट का, वो इस तरीके से होता है, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास आउटपुट आएगा. ठीक है, तो वो आउटपुट क्या होगा. तो एंड गेट के केस में अगर आपके पास लेट्स से आउटपुट 1 के लिए, फॉर 1 आउटपुट के लिए हमारे पास बोथ द इनपुट शुड बी 1. बोथ A and B इज इक्वल्स टू 1. इसी केस में सिर्फ एंड इनपुट के अंदर आपका आउटपुट 1 होगा. इसके अलावा अदरवाइज सब केसेस में आपके पास आउटपुट होगा 0, इन द केस ऑफ एंड गेट के केस में. तो अगर मैं इसकी ट्रूथ टेबल ड्रॉ करूं तो वो कैसे कर सकते हैं. लेट्स ड्रॉ द ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल के लिए आपको सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गिव व्हाट इज द इनपुट इज योर A and B, दीज आर 2 इनपुट्स, एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आउटपुट आएगा ये आपको देखना है. तो जब हम एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट के अंदर अगर आपके पास दोनों ही इनपुट 1 है या सारे ही इनपुट 1 है तभी आउटपुट 1 आएगा. उसके अलावा कोई भी केस हो, आउटपुट विल बी 0. लेट्स से हम अगर दो इनपुट्स हैं तो इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके पास हो सकते हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा फॉर 2 डिफरेंट इनपुट्स. तो अगर हम एंड गेट की बात करते हैं तो एंड गेट इज हैविंग लेट्स से 0 0, तो एंड गेट का आउटपुट होता है 0, क्योंकि दोनों 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा. तो इस केस में आउटपुट हो गया आपका 0. इसके अलावा अगर आपके पास इनपुट है लेट्स से 0 एंड इनपुट है आपके पास 1 दूसरा, तो भी आपके पास आउटपुट होगा 0, क्योंकि आउटपुट आपका फॉर बोथ A इज इक्वल्स टू 1, A और B इज इक्वल्स टू 1 के लिए 1 है, अदरवाइज इट इज 0. अगर इनपुट है आपके पास 1 and 0, देन ऑल्सो योर आउटपुट इज गोइंग टू बी 0, and if it is 1 1 then output is going to be 1. this is only the condition जहां पर एंड गेट में आउटपुट होता है 1. ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं A डॉट B, इट इज गोइंग टू बी, ये आपका प्रोडक्ट का साइन होता है, दिस इज योर एंड गेट.
ठीक है, ये आपका क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी योर आउटपुट, इसको हम लेट्स से आउटपुट बोल देते हैं। तो A डॉट B विल बी द आउटपुट एंड इट इज गोइंग टू बी 1 इफ बोथ द वैल्यूज आर गोइंग टू बी 1 और इफ ऑल द इनपुट्स इज गोइंग टू बी द 1। ठीक है, तो एंड गेट के केस में तो आपका ये होगा कि अगर दोनों इनपुट 1 है तभी 1 होगा। इसी तरीके से हम और भी गेट देख सकते हैं। लेट्स सी फॉर सेकंड नंबर गेट विच इज लेट्स से और गेट। इसके बाद बेसिक गेट में एक और गेट आता है और गेट। और गेट में क्या है, और गेट के अंदर आपके पास अगर एक भी इनपुट इफ एनी इनपुट मतलब एक भी इनपुट, कितने भी इनपुट्स है, एनी इनपुट इज इक्वल्स टू 1, योर आउटपुट इज इक्वल्स टू 1 और अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी if both 0 or you can say if both 0 not otherwise, if both is equals to 0 then output is going to be 0। ठीक है, लेट्स से अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं, TT एग्जाम में आपको ऐसे ये देखने को मिलेगा। तो अगर इनपुट है आपके पास A और B, ठीक है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास आउटपुट क्या होगा, मैं आउटपुट ऐसे लिख रही हूँ अभी। पॉसिबल कॉम्बिनेशन है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर आपके पास एक भी 1 है, इफ एनी इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 1। आप देख लीजिए किस किस में एक भी 1 है, एक भी 1 है, एक भी 1 है, एक भी 1 है। तो 0 सिर्फ किस केस में होगा, जब आपके पास दोनों 0 होंगे। इफ बोथ 0 देन आउटपुट इज 0, अदरवाइज इट इज 1। तो अगर आप इसका सर्किट देखेंगे तो इट इज गोइंग टू बी, अगर आपके पास A और B दो इनपुट है तो ये आपका थोड़ा सा कर्व भी बनता है एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। दिस इज द आउटपुट फॉर और गेट। अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A प्लस B। A प्लस B का मतलब है आपके पास एक भी 1 होगा तो दिस लॉजिकल ऑपरेटर इज गोइंग टू वर्क एज 1, मतलब 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0 एंड 1 प्लस 1 इज 1। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। ठीक है, लेकिन जब आप A डॉट B देख रहे थे पिछले केस में, जब आपने देखा था A डॉट B, तो 0 डॉट 0 इज 0, 0 डॉट 1 इज 0, 0 1 डॉट 0 इज 0 एंड 1 डॉट 1 इज 1, ओनली दिस इज। तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे काम कर रहे हैं वैसे आपका गेट्स भी काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये हो गया और गेट। इसके अलावा आपके पास एक और गेट है विच इज योर लेट्स से थर्ड वन बेसिक गेट इज नॉट गेट। नॉट मतलब नेगेशन, इट इज सिंपली अ नेगेशन। अगर हम A इनपुट देंगे, इफ वी आर गिविंग A एज अ इनपुट, then obviously what will be your output is, your output is going to be, अगर हम A एज अ इनपुट दे रहे हैं तो आपका आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट होगा, your output will be A नेगेशन। अगर हम A एज अ इनपुट, अगर इनपुट है आपके पास A, लेट्स से आपने इनपुट दिया A, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा A नेगेशन। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको और आप इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास लेट्स से ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी इसकी, अगर आपने इनपुट दिया लेट्स से व्हाटएवर इनपुट इट इज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट, तो अगर आपने इनपुट दिया A तो नेगेशन इज कॉल्ड टू बी आउटपुट। अब मान लेते हैं कि अगर आपने दिया 0 तो 0 का 1 हो जाएगा, 1 दिया तो 1 का 0 हो जाएगा। दिस इज ऑल द नॉट गेट इज सिंपल। एक ही इनपुट पास हो रहा है A, और लॉजिक गेट कैसा बनेगा, इट इज गोइंग टू बी ट्राइंगल विद अ नेगेशन पार्ट ओवर हियर, दिस इज अ नेगेशन। तो A के साथ A कॉरस्पॉन्डिंग, तो अगर 0 आएगा तो 1 हो जाएगा, 1 आएगा तो 0 रिवर्स हो जाएगा, सिंपल रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि आपका जो रिप्रेजेंटेशन है फॉर नॉट गेट, इट विल बी आउटपुट इज गोइंग टू बी वाई एक्स नेगेशन, वाई इज गोइंग टू बी एक्स, या कोई भी A नेगेशन, सॉरी A नेगेशन। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी योर नॉट गेट। तो ये 3 बेसिक गेट्स हैं। इसके अलावा इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास ट्रूथ टेबल, या फिर आपके पास आ सकते हैं कि इनपुट्स आपको गिवन हो एंड उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आपको वो भी गेट को प्रेजेंट करके आपको आउटपुट निकालना होगा। और इसमें अब इसके अलावा कुछ गेट्स हमारे पास नैंड गेट, नॉर गेट, ये आपके यूनिवर्सल गेट्स हैं। ये यूनिवर्सल गेट्स क्यों हैं, क्योंकि इसके अंदर आप इन गेट्स को यूज करके आप बाकी के सारे गेट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो नैंड गेट और नॉर गेट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। सो टुडे only the basic for 3 different gates. This is AND, OR and NOT. Thank you so much guys.